तो हेलो एवरीवन, वेलकम आपका इस वीडियो के अंदर। और होप आपने तो थंबनेल चेकआउट कर ही लिया होगा, राइट? कि ये जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर रहने वाली है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को विदाउट एनी कॉलिंग, विदाउट एनी कन्विंसिंग किए लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा कैसे हो सकता है ना? ये चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बिकॉज मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। सिर्फ छोटी सी वीडियो के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि किस तरीके से हम क्या है घर पे बैठ के, वो भी विदाउट एनी कॉलिंग, विदाउट एनी किसी को कन्विंसिंग करे भी क्या है, एक बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है? इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे तरीके से अटेंड करना है। अभी एक चीज समझो आप अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन मेरे पास तब आया जब ऑलरेडी मैं एक ऑनलाइन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा था। यस, फॉर एवर लिविंग। ठीक है? फॉर एवर लिविंग को ऑलरेडी मैं कंटिन्यू कर रहा था एंड हमारा मेन काम होता था वहां पे कि कॉलिंग करना। ठीक है? मेन काम है लोगों को इनवाइट करना, बिकॉज ये मेन काम है, ये हर एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये मेन काम रहेगा कि आप लीड्स लो एंड उनको इनवाइट करो, देन आफ्टर क्या है हमारे साथ लोग कंटिन्यू करेंगे। ये रियलिटी है और ये होता है, ये हर जगह पे होता है। ठीक है? ये मेन चीज है कि लीड्स लेके एंड कॉलिंग करके फिर वेबिनार्स अटेंड कराओ, ट्रेनिंग्स अटेंड कराओ, देन आफ्टर क्या है एक इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर पाएगा। और ये चीजें है, राइट, आज भी है। लेकिन एक चीज है जिसके थ्रू क्या है हम अपने बिजनेस को विदाउट एनी कॉलिंग, विदाउट एनी परचेजिंग, कोई लीड के भी क्या है बहुत अच्छा बिजनेस कंटिन्यू कर पाते हैं। ऐसा क्या चीज हो सकती है? अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये भी था कि यार मैं उस इंसान की तरह क्यों काम कर रहा हूँ जो रेगुलर बेस पे, आपने देखा होगा आप जब भी सुबह के टाइम पे एक ठेली वाला इंसान होता है, ठीक है, जो सब्जी बेच के सब्जी लाता है, ठीक है, या फिर फ्रूट्स वगैरह बेचता है, ठेली पे चिल्लाता रहता है कि हाँ जी सब सब्जी ले लो, ठीक है, फ्रूट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना? तो एक टाइप से मैं, हमारा जो काम है वो उस तरीके से चल रहा था। ठीक है? अब एक चीज समझो, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो एक फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री है, वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। वो वर्ल्ड में इतने देशों में चल रही है। वो कैसे चल रही है? वो एक दूसरे को क्या है कनेक्ट करके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, ठीक है, और इजी तरीके से, जो पहले का काम होता था किसी के दूसरे के पास जाना, ठीक है, वहां पे प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करना, अपॉर्चुनिटी शेयर करना, देन आफ्टर क्या एक इंसान आपके साथ कंटिन्यू करता। देन आफ्टर रेवोल्यूशन आया किस चीज का? ऑनलाइन काम का, राइट? तो ऑनलाइन काम पे लोग कॉलिंग्स वगैरह ज्यादा करने लग गए, कॉलिंग करते करते क्या है लोग बात करने लग गए। लेकिन यार हर एक इंसान को ना ये चीजें पसंद नहीं है कि एक इंसान आपको कॉल करे, ठीक है, बार बार किसी को कन्वेंस करे, कन्वेंसिंग करता जाए। वो चीज मेरे को भी कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती थी, पसंद नहीं था मेरे को भी सीरियसली। तो इस चीज को समझा कि यार जब मेरे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ऑलरेडी, तो मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं? ऑलरेडी जब मेरे पास एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है तो मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं? क्या लोग मेरे पास खुद नहीं आ सकते हैं जिसकी भी नीड हो? क्योंकि मेरे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, जिससे कि एक अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। तो मैं लोगों के पास क्यों जाऊं जब मेरे पास ऑलरेडी एक बेस्ट बिजनेस है, राइट? तो इसी चीज का क्या है सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बेस्ट पॉइंट सामने आया कि कंटेंट क्रिएशन, कि घर पे बैठ के हम अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू जिन लोगों को भी जरूरत होती है वो लोग हमारे पास खुद आ सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो को अगेन अटेंड अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं स्लाइड्स के थ्रू। देखो आज के टाइम पे जिस तरीके से टाइम चेंज होता जा रहा है ना, उसी तरीके से आज के टाइम पे, एक टाइम पे वो था कि पैदल चल के लोग दूसरों को कन्वेंस करके दूसरों के साथ बिजनेस करते थे। एंड देन उसके बाद कॉलिंग का टाइम आया, एंड देन अब आज का टाइम जो है वो ऑटोमेशन का है, प्रॉपर एआई का थ्रू काम करना है, राइट? एआई के थ्रू अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना। और आने वाले टाइम पे जो कॉलिंग का काम है, ये जो आने जाने का काम है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, राइट? तो अपने बिजनेस को एक ऑनलाइन बेस पे काम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ठीक है, या ऑनलाइन बिजनेस है, तो बेसिकली उसके अंदर काम क्या है? उसके अंदर काम तो यही होता है कि आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, इंफॉर्मेशन, जो राइट इंफॉर्मेशन है वो आपने शेयर करनी है। ठीक है?
बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस के अंदर ज्यादातर क्या चीज होती है कि राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी, किसके रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग एंड अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जरूरी है कि वो कॉल करके ही काम किया जाए। वो ऐसा भी तो किया जा सकता है कि हम कंटेंट क्रिएट करें, लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कंटेंट के थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। कंटेंट के थ्रू हमारा पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सकता है, राइट? उसी तरीके से हम कंटेंट के थ्रू भी एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉलिंग्स, विदाउट एनी कन्विंसिंग करे, विदाउट एनी लीड्स लिए भी, राइट? सो पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारा एक जर्नी होती है फॉरएवर के अंदर, वो किस तरीके की होती है। फर्स्टली एक जर्नी होती है फॉरएवर के अंदर, पहले ज्वाइन करना सबसे पहली चीज है कि फॉरएवर के अंदर हमने ज्वाइन करना है, ठीक है? एंड देन ज्वाइन करके कुछ प्रोडक्ट्स यूज करना है, यूज किया हमने, चलो ठीक है, बेस्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने लर्निंग लेनी है, किस चीज की, बिजनेस की लर्निंग लेनी है। बिजनेस की लर्निंग अच्छे तरीके से ली, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड अच्छे तरीके से करी, देन आफ्टर क्या है, अब शेयरिंग का काम आता है। क्योंकि विदाउट शेयरिंग, विदाउट किसी को क्या है बताए, हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कोई इंसान हमारे साथ क्या ना हो, इन्वॉल्व ना हो। जब तक हमारे साथ कोई इंसान अपने बिजनेस को कंटिन्यू ना करे, जब तक कोई इंसान हमारे साथ क्या है अपनी परचेजिंग ना करे, ऑर्डर ना करे, तब तक एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं हो सकती किसी भी बिजनेस के अंदर, बाहर मार्केट में भी और फॉरएवर के अंदर भी, राइट? तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, हमारे पास बिजनेस है, तो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड है कि भाई फॉरएवर हर एक चीज कर रही, 98% काम उसके पास है, बस 2% हमने क्या करना है, शेयर प्रोडक्ट्स एंड द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। अभी शेयर इधर उधर जाके करना हर किसी को तो पसंद नहीं है, हर कोई नहीं करना चाहता। हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को तो बाहर जाके पसंद नहीं है कि शेयर कर सके, राइट? बहुत सारे लोगों को कॉलिंग करना पसंद नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, राइट? लेकिन अगर आप हर दिन कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएट करके भी क्या है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, लोगों को पोस्ट करके इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। जहां पे एक बेस्ट इंफॉर्मेशंस अगर दूसरों को प्रोवाइड होती है, तो देन आफ्टर वो इंसान आपके साथ जब कंटिन्यू करता है, तो देन आपने अपनी टीम बिल्ड करनी होती है, ग्रो करना होता है, ग्रो टुगेदर। सामने वाले इंसान को भी अच्छे तरीके से गाइड करो, सामने वाले इंसान को भी क्या है अच्छे तरीके से बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। एंड देन आफ्टर जब भी उसको लगता है कि मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए विदाउट एनी कन्विंसिंग, विदाउट एनी कॉलिंग, विदाउट एनी लीड्स लिए, तो वो इंसान श्योर वहां पे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करता है। एंड देन वहां पे भी आप एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो एंड खुद भी सीख सकते हो। उनको भी एक अच्छा पैसा कमाना सिखा सकते हो, खुद भी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, राइट? तो ये जो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉरवर्ड जर्नी का, ये बेस्ट होता है इस तरीके से काम करने का। लेकिन अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप मोस्टली इस चीज के लिए आए हो कि जो हमारा जो बिजनेस का काम का अब तरीका है जो, ठीक है, मेरे जो बिजनेस काम करने का तरीका है, उसके अंदर सम रूल्स रहने वाले हैं, सम डिफरेंट रूल्स रहने वाले हैं, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है? एंड फर्स्टली कि हमने नो कोल्ड कॉलिंग, हमने किसी को भी ऐसे कॉल नहीं करना है कि भाई हाँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, ये वो सो, ठीक है? हमारा वो काम नहीं है। इस चीज को अच्छे तरीके से समझना कि विदाउट एनी कोल्ड कॉलिंग, हमने किसी को कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी है, हमने किसी को कन्वेंसिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, नो कन्वेंसिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, हमने किसी भी अपने रिलेटिव्स हो गए, हमने अपने फ्रेंड्स, हमने किसी को कन्विंस नहीं करना है। बिकॉज जब भी मैंने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया था स्टार्टिंग में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई पहले अपने दोस्तों की लिस्ट बना दो। जरूरी है दोस्तों की लिस्ट बनाना, जरूरी नहीं, आप उनको भी अपने बिल्स के अंदर इन्वॉल्व कर पाते हो जब आप उन्हें सही इंफॉर्मेशन देते हो, सही तरीके से देते हो, सही स्ट्रेटेजी के साथ देते हो, तो वो इंसान खुद आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, ना कि उनको कॉल करके कि भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो आप क्या है, विदाउट एनी कन्वेंसिंग करे भी आप अपने आने वाले टाइम पे अपने बिजनेस को बेस्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड नो इमेज बशिंग, लाइक बहुत सारे लोग मेरे को भी ये बोलते हैं और बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि हाँ भाई बन गई टीम, बंदे जुड़ गए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, सीरियसली ऐसे काम कर रहा हूं मैं, दूसरों को जोड़ने का काम कर रहा हूं मैं, ठीक है? या फिर बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं कैसा काम कर रहा हूँ, ठीक है, अजीब सही है, ठीक है, लोगों को जोड़ने का है, ये वो सो, ठीक है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर मैं भी ऐसी काम करूं, मैं भी ऐसी काम करूंगा दूसरों को जोड़ने का, ठीक है? तो ये चीज होती है। एंड फर्स्टली कि नो इमेज बसिंग, आप यहाँ पे आपका इमेज बसिंग नहीं होगा। आप यहाँ पे जब कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको कंटेंट क्रिएट करने में ही क्या है, जब लोग आपके साथ डायरेक्टली पूछेंगे कि भाई मेरे को काम बताओ,
जब आपकी वीडियोस देखेंगे, भाई मेरे को काम बताओ कैसे कैसे होता है, मेरे को वो बताइए, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, राइट? एंड देन आफ्टर, नो हार्ड सेलिंग, आपने कोई हार्ड सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है? आपने कोई बाहर जाके काम नहीं करना है, नो अननेसेसरी हसलिंग, आपने कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा हशल्स नहीं करना है यहाँ पे। नो नीड फॉर डेली ट्रैवलिंग, आपने कोई डेली ट्रैवलिंग करना, इधर उधर जाना जाना, ठीक है? डिलीवरी करना, वो सब चीज हमारा काम नहीं है, ठीक है? एंड नो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट प्रेशर, कि हर टाइम आप क्या है, कई बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये भी हमारा काम नहीं है। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट मतलब कि बार बार इन्वेस्ट करना, लाइक पहले 199 198 200 300 400 रुपए पहले सेंड कर दो जी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे। देन आफ्टर क्या है, स्लॉट होल्ड के नाम पे कर दो। एंड देन आफ्टर क्या है, आप अपने बिजनेस को अब स्टार्ट करो, अब आपके पास चांसेस है। तो वो अलग सिस्टम है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत सिस्टम है, ठीक है? वो अपना उनका अलग तरीका है, लेकिन मेरा अलग तरीका है। मैं ना ही तो कोई स्लॉट होल्ड का फीस पैसे लेता हूँ, दूसरी चीज ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेता हूँ। डायरेक्टली अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास दो तीन तरीके हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने के। आप उस तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाते हो, वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी है। आप जब बेनिफिट अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो देन आफ्टर अपना बिजनेस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? एंड देन आफ्टर, नो नीड टू बाय लीड्स और एक्सपेंसिव टूल्स, आपको कोई ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अपना एक बढ़िया सा सेटअप कीजिए एंड देन आफ्टर अपना काम कीजिए, ठीक है? एंड दूसरी चीज कि आपको हर दिन का 200 400 की लीड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीड्स लेने में भी कहीं ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे कि काफी बार एक लीड मैनेजमेंट जो इंसान होता है, ठीक है, जो लीड को क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है, वो कई बार ऐसे लीड्स प्रोवाइड करता है। जिस टाइम पे मैं काम कर रहा था, तो वहां पे काफी बार पुरानी पुरानी लीड्स मिलती थी, काफी बार ऐसी लीड्स होती थी जो यूज लीड होती थी, कई बार यूज लीड्स पे काम किया है, कई बार क्या है, उन लीड्स पे काम किया है जिन्होंने काफी बार प्रेशर किया है माइंड में, राइट? सो ये तो सबसे बड़ी चीज है कि कंटेंट क्रिएट करके लोग ऑटोमेटिकली, जिनको काम की जरूरत पड़ती है वो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। जिसको कंटिन्यू करना होगा भाई वो बेस्ट है, वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसको नहीं करना होता है वो बाहर जा सकता है, राइट? एंड नेक्स्ट है, नो शो ऑफ, फोकस ऑन रियल ग्रोथ, कोई आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है? एंड जैसे कि ना इनकम क्लेम करना, कुछ और चीजें करना, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रियलिटी चीज है, जो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है? स्किल्स, कंटेंट, कंसिस्टेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आप काम करो, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी कन्वेंसिंग, विदाउट एनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है? आप एक ऐसे सिस्टम को चाहते हो कि घर पे बैठ के भी क्या है, अगर मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करूं, वो भी सीधे सोशल मीडिया से, तो आपके पास दो चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो, किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो, आप वहां पे काम कीजिए, नो टेंशन। आपके पास मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है? एंड अगर आप चाहते हो कि मेरे को इस सिस्टम के अंदर काम करना है, जहां पे मेरे को कॉलिंग्स और कन्वेंसिंग करने की जरूरत ना पड़े, लीड्स बाय करने की जरूरत ना पड़े, मैं सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को एक सही गाइडेंस मिले, तो आपके पास मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड देन आफ्टर, कुछ चीजें समझना जरूरी है, लाइक अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएट करने के दो तीन बेस्ट पॉइंट्स आपके हैं, कि आपको कंपनी से फॉरएवर से तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन आप एक टाइप से जो कंटेंट क्रिएटर होता है, ठीक है, एक इंसान होता है जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कोई कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमाना चाहता है, उनके पास भी दो ऑप्शंस होते हैं। या तो किसी कंपनी के साथ कनेक्ट करके क्या है, कंटेंट क्रिएट कर लो उनके लिए, ठीक है, वो डेली बेस पे उस कंटेंट से भी पैसा कमाएंगे, यूट्यूब मोनेटाइज भी हो जाएगा। एंड अदरवाइज क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, कि खुद के लिए कोई कंटेंट कर लो, ब्लॉगिंग कर लो, कोई बाहर जाके घूम लो फिर लो, तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है, राइट? लेकिन अगर आप क्या है, किसी बिजनेस के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे दो इनकम आपकी सबसे बेस्ट बन जाती है। एक तो बिजनेस से, जिससे तो बिजनेस से पैसा आएगा ही आएगा, दूसरी चीज है आपके कंटेंट क्रिएशन से, कि आपका जब मोनेटाइजेशन हो जाएगा यूट्यूब के अंदर, ठीक है, तो देन आप वहां से भी एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी सोशल मीडिया पे काम करना आता है, थोड़ा बहुत भी एडिटिंग आती है, तो आप बिजनेस को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? स्किल्स प्लस बिजनेस। तो यू यूज योर कंटेंट क्रिएशन स्किल टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड रियल बिजनेस। आपका खुद का पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है, दूसरी चीज आपका बिजनेस भी कंटिन्यू हो रहा है।
ठीक है, आप बिज़नेस से भी एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पाओगे और आपके पास कंटेंट के जो तरीके होते हैं, कंटेंट जिस तरीके से कंटिन्यू करना होता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट बनाते हैं लोग, लेकिन उनके पास क्या आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो भाई बिज़नेस के साथ इस बिज़नेस के साथ मैं आपके पास प्रॉपर एक आइडियाज़ प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप क्या है अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर पाओगे, किस तरीके से आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? सो ये चीज़ें मैं आपके पास प्रोवाइड करता हूँ एंड देन आफ्टर सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, आप उनको अपने बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू करवा सकते हो। लाइक जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं, जो भी आपके साथ क्या है अट्रैक्ट एन ऑडियंस एंड टर्न योर कंटेंट इनटू इंटरेस्टेड लीड्स, ठीक है? तो जो लोग ऑलरेडी चाहते हैं कि मेरे को यार इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना है, वो इंसान आपके साथ कंटिन्यू करता है फिर वहाँ पे, ठीक है? वो आपकी लीड्स होती है, ना कि ऐसी लीड जो सिर्फ टाइम वेस्ट वाली हो। ऐसी लीड आपके पास आती है जो क्वालिटी लीड हो, ठीक है? एंड देन मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती है अलग अलग तरीके से। लाइक आप कंटेंट के थ्रू तो पैसा कमा ही रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कमा पाओगे और जीएमबी, ठीक है, गूगल माई बिजनेस के थ्रू भी आप क्या है लीड के थ्रू एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पाते हो। तो ये कैसे कैसे रहने वाला है ये मैं आने वाले टाइम पे जब आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाओगे तो आप कर सकते हो, ठीक है, अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर किसी भी इंसान को मेरे साथ बिजनेस कंटिन्यू करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली 2 घंटे का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है जिनको आप कंटिन्यू कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है? एंड ग्लोबल रीच, आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो ना तो आप घर पे बैठ के ही आपका पूरा जो कंटेंट है वो ग्लोबल रहता है। कितने भी लोगों को आप अपने बिज़नेस के अंदर कंटिन्यू करवा सकते हो ग्लोबली, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ग्लोबली जितने देशों के अंदर भी अगर आप फॉरएवर लिविंग है ऑलरेडी, ठीक है? तो उतने देशों के अंदर क्या है आप अपने कंटेंट के थ्रू भी एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पाते हो, ठीक है? एंड बिल्ड योर ब्रांड एंड कम्युनिटी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे कि खुद का नाम बनता है सबसे पहले चीज़। बिज़नेस के अंदर आने से लोग आपके बिज़नेस को बाद में देखते हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं। आपका ब्रांड बनता है सबसे पहले। लोग आपके नाम से आपको जानते हैं कि भई ये इंसान क्या है, फॉरएवर कर रहा है। ये इंसान कंटेंट क्रिएट करके एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पा रहा है, राइट? तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो आप कंटेंट से आपने ऑडियंस लाई, ऑडियंस से आप अपने बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हो। दोनों तरीके से आप एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। सो होप ये चीज़ें आपको समझ आई होएगी एंड मैंने अगेन आपको बता दिया है, अगर आप ये चाहते हो कि आप घर पे बैठ के अपने कंटेंट के थ्रू एक अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर पाओ, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 घंटे की एक बहुत अमेजिंग फॉरएवर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सीख सकते हो एंड देन अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? एंड वही लोग कंटिन्यू कीजिए जिनको आने वाले टाइम पे क्या है सीरियसली कुछ ग्रोथ चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड अगेन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर कीजिए।